हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि लास्ट इम्पॉर्टेंट आपके फॉर्मूलाज कौन से हैं लास्ट टाइम में, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज जो आपको याद करके जाने हैं या देख के जाने हैं, इनसे आपको 100% क्वेश्चंस जो है CSIR में दिखाई देंगे। तो मॉक टेस्ट के बारे में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि यार मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है IFS की, जो जस्ट ₹1 में आपको मिल रही है। आप यहाँ से अपने मॉक टेस्ट दे के अपनी प्रिपरेशन को जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट थिंग। काइनेटिक्स में अगर हम बात करें तो रेट लॉस के आपके फॉर्मूला हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पे हमने जो है इक्वेशन दी हुई है और साथ में हाफ लाइफ्स आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे, दिस इज़ रेट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या लिखा है, रेट लिखा है और फिर हमने उसका फॉर्मूला भी लिखा है। इंटीग्रेटेड रेट लॉस सेकंड ऑर्डर के लिए भी यहाँ पे लिखा है। इनसे आपके 100% एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी फॉर्मूलाज आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, टी हाफ के लिए भी यहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए मैंने इक्वेशंस आपको दी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसी चैप्टर से आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आती है। पैरेलल रिएक्शंस कुछ इस टाइप की होती हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि प्रोडक्ट C की क्वांटम यील्ड क्या होगी, उसका कॉफिशिएंट अपॉन टोटल कॉफिशिएंट। सिमिलरली यू कैन राइट डाउन फॉर B ऑल्सो। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट चलिए, रिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में अगर हम देखें तो ऐसी रिएक्शंस आपकी होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होती है, B और A की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आ सकता है और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर उसका 4 मार्क में क्वेश्चन पूछने का मन हुआ तो। ठीक है, कि B की कॉन्सेंट्रेशन और A की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होगी, वो आपको ये K और KB की वैल्यू वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये रेट्स लिखी हुई हैं, A के डिफॉर्मेशन की रेट और B के फॉर्मेशन की रेट। मतलब दोनों आपके क्या हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो है दोनों की, आपका दोनों ही रिएक्टेंट भी और दोनों ही प्रोडक्ट भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख के जाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस कुछ इस टाइप की दिखाई देती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका है ये वाला पार्ट, Tmax का फॉर्मूला या फिर B की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ये आपसे पूछ ली जाती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क के क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। अगर आप इसको K1 और K1 डैश बोल रहे हैं या K1 K2 अगर मैं इसको बोल दूँ तो कुछ इस टाइप का रिलेशन आपका रहता है, K2 माइनस K1, K2 माइनस K1, K1 K2, K1 K2 और K2 K2। क्योंकि डैश आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये Tmax और Bmax का। ठीक है, फॉर कंजिक्यूटिव रिएक्शन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B क्या होगी, आपका Tmax कब होगा, जब आपकी B की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या है, लिंडमैन मैकेनिज्म आप सभी को पता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन आपकी है। यहाँ पे ये आपका यूनिमॉलिकुलर रेट कांस्टेंट है, जिसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। और यहाँ से ये जो आपका फॉर्मूला है, इससे भी आपके ग्राफ्स बनते हैं और इससे भी आपको चीज़ें पूछी जाती है। 1/A वर्सेस 1/K के कर्व से पूछ सकता है चीज़ें। आप मोस्टली इसको याद रखिएगा और ये तो आपको पता ही है। इस फॉर्मूले में से अगर एक A को माइनस कर दूं तो आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। इसके बाद एंजाइम काइनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी 4 मार्क के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखिए, K-1/K2 + K1, K-1 + K2 अपॉन K1। फिर आपको रेट का फॉर्मूला ज़रूर से याद रखना है, Rmax S/S + Km। Rmax क्या होगा जी, Rmax की वैल्यू होती है आपकी K2 × E0। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इसके 2 केस हैं, वो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इसी में आपका लीन-वीवर-बर्क प्लॉट मिलता है, जो 1/रेट वर्सेस 1/ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट बनता है। कर्व इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिस्टल सिस्टम की ये टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपसे 2 मार्क में इसमें से कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उसको भी थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखिएगा,
नेक्स्ट पॉइंट है आरएनएस इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसके सारे फॉर्म्स लिख दिए हैं। इन सारे फॉर्म्स में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। के स्कूल बनती है इसी से है। एक इक्वेशन अगर आपने याद रख ली, अगर आपको ये पता है तो इससे आप सारी बना सकते हो। आप लॉग ले लीजिए, ये बन जाएगा, ln वाला ये होगा, लॉग वाला ये होगा, सेम सेम चीज़ें हैं। और दो अगर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको अगर दे रखी है तो ये वाली बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई। फिर आगे देखिएगा, क्रिस्टल डेंसिटी सॉलिड स्टेट में इंपॉर्टेंट चीज़ है, Zm/Na³ इसका फॉर्मूला होता है। फिर डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला है D=A/, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए एंगल बिटवीन प्लेन्स क्वेश्चन आते हैं, इससे भी याद रखिए। इसके बाद फ्रेंडलिश आइसोथर्म अगर हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री में तो ये पता होना चाहिए हमें, और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सप्रेशंस है वो इसके बाद निकल ही जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें लैंगमे और एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, तो ये बेसिक इक्वेशन है, θ Kp/1 + Kp आप लोगों को पता होगा, Kp/1 + Kp, या हम बोल सकते हैं Kp = θ/1 - θ। दोनों इक्वेशंस आपकी इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से बेट आइसोथर्म का एक्सप्रेशन है 1/V P/P0 - P 1/CVm 1 - C/C 1/Vm P/P0। आपको y और x रिलेटेड चीज़ें यहाँ से कर्व रिलेटेड पूछ लेता है। ये आपका क्या बन जाता है, कांस्टेंट, और ये बन जाती है आपकी स्लोप, ठीक है। तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है और वेवलेंथ आपकी डिक्रीज़ होगी। अदर डायरेक्शन में जा रहे हो फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। और इसी सीक्वेंस से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। वो कई बार पूछ लेता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो जस्ट गो थ्रू चीज़ें हैं, ये आपको लास्ट टाइम में देखते हुए जाना है। इनसे कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन टपकने वाले हैं, देख लीजिएगा। तो इसमें लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पाशन, ब्रैकेट, फंड, इनके एन की वैल्यू ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम मिनिमम वाली एनर्जी लेवल्स, एनर्जी और वेवलेंथ की चीज़ें याद रखिएगा। ट्रांजिशंस के बारे में वो क्वेश्चन पूछता है। फिर आती है आपके क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट एंगुलर मोमेंटम है। बाकी तो सब हमें याद हो ही जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम के एक्सप्रेशंस किस तरीके से लिखे जाएंगे ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप काइनेटिक एनर्जी लिखना जानते हैं और पोटेंशियल एनर्जी एंड आपका मोमेंटम लिखना भी जानते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी एक बार आप लोग देख के जाइए। नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है कम्यूटेटर्स। यहाँ पे ना मैंने कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी आप लोगों को बता दी है, ठीक है। तो कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है, इनको देख के जाइएगा। इन पे बेस्ड क्वेश्चन अगर कोई आए तो फिर आप वहाँ पे कर सको। सिमिलरली ये भी कम्यूटेटर की ही प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको जो है लीनियर रूल लगाना है, आपको मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहे हैं। फिर आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जैकोबियन आइडेंटिटी, यहाँ से आप ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स की डीजेनरेसी से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 1D, 2D और 3D बॉक्स के एनर्जी प्रोफाइल अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। तो ये मैंने 2D बॉक्स के बारे में बताया है कि 2D बॉक्स की एनर्जी आपकी 1-1, 2-1, 2-2 इस तरीके से एनर्जी लेवल्स होते हैं। इसी के साथ में डीजेनरेसीज भी यहाँ पे लिखी हुई है, टेबल को अच्छे से देख के जाइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 3D बॉक्स का। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं h²/8ml² के मल्टीपल में ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। 3 आती है, फिर 6 आती है, फिर 9 आती है, 11, 12, 14, 17 उसके बाद वाली वैल्यूज़ ये n² h²/8ml² वाली ही चीज़ें हैं, ठीक है। nx² ny² nz² का
क्या है, ये सम है। तो इनकी भी डीजनरेसी आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये है NX, NY, NZ की वैल्यूज़। इनके बेसिस पे आप इनकी डीजनरेसीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3D बॉक्स को भी देख के जाइए। इसके बाद आती है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री का उसका फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं नंबर एवरेज मोलार मास और वेट एवरेज मोलार मास। अच्छा, ये दोनों नंबर एवरेज के ही फॉर्मूला लिख दिए हैं इसने। हाँ, ये वाला आपका वेट एवरेज मोलार मास का फॉर्मूला है। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स MW/Mn होता है। और MW का एक और फॉर्मूला होता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि वेट फ्रैक्शन नाम से आ जाता है। ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से देख के जाइए। पढ़ा आपने सब है, ये सारी चीज़ें एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह कॉम्पैक्ट करके मैंने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ हम बोले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या चीज़ हैं, ये देख के जाइएगा कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। ऊपर वाले नीचे वालों को रिड्यूस कर सकते हैं और ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाले ऊपर वालों को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना इम्पॉर्टेंट है। हर बार XYZ बना के वो आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा, नर्स्ट इक्वेशन आप सभी लोगों को पता है 0.0591 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लॉग के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, रिएक्शन कोशेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी बेसिस पे डेल्टा G के रिलेशंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। इन रिलेशन से हर बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी हाईलाइट अपन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला और यहाँ से के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज़ निकलती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कॉलोइडल केमिस्ट्री में से। इनमें से 2 मार्क के क्वेश्चन टपकते हैं, या तो 4 मार्क का होगा मैच द फॉलोइंग्स, या फिर 2 मार्क का मैच द फॉलोइंग्स भी आपसे पूछ सकता है। सॉलिड को सॉलिड में डालेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड में सॉलिड प्रेजेंट होगा देन व्हाट विल बी द नेम, तो नेमिंग आपसे वो पूछ सकता है। तो इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करके जाइए, देख के जाइए कौन सा एग्जाम्पल्स किस कैटेगरी में फॉल करता है। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं रिजिड रोटर। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो रिजिड रोटर में ये तो आपकी रोटेशनल एनर्जी आ जाती है और ये आपकी ट्रांजिशन की एनर्जी आती है। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख के समझ के याद करके जाइए। ये है ट्रांजिशन एनर्जी और ये तो मैंने आपको लिख ही रखा है, दिस इज एनर्जी, ठीक है। बी आपका रोटेशनल कांस्टेंट होता है, तो इस रोटेशनल कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। जूल वाला होगा तो C नहीं आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स वाला होगा तो C भी आने लगेगा। h²/8π²I। इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं किसमें, एक तो आपके आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और रेडियस वाले बनते हैं। फिर आता है आपका पॉपुलेशन रेशियो। आजकल यहाँ से भी क्वेश्चन बनने लगे, फरवरी में यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड पॉपुलेशन रेशियो आपके होते हैं। ये फॉर्मूला आप पढ़ के जाइए, ठीक है। एनर्जी बाय KT, यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखिएगा इन चीज़ों में। फिर आती है नॉन रिजिड रोटर में एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है। ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन की कांस्टेंट की वजह से होती है, इसका भी फॉर्मूला याद रख जाइए। फिर आता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का, तो यार मैं क्या ही लिखाऊं, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। एन हार्मोनिक में ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है जो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जिनको आप देख के जा सकते हैं। ओमेगा ई आपकी काई आपका एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट हो जाता है। सिलेक्शन रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाइएगा। हार्मोनिक में +-1 और इसमें सारे ही हो जाते हैं। इसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका फंडामेंटल बैंड्स, और दूसरी चीज़ आती है ओवरटोन्स। इनको भी देख के जाइए क्योंकि ओवरटोन्स वो पूछ सकता है आपसे क्या क्या होती हैं, और फंडामेंटल बैंड के बारे में भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल, इन जनरल ट्रांजिशन एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो ये वाला होता है, और बाकी आप फिर कोई सा भी कैसे भी निकाल सकते हैं। सारी ट्रिक्स मैंने आपको समझाई हुई हैं कि ओवरटोन कैसे निकालोगे, सेकंड पूछिए तो कैसे निकालोगे, थर्ड पूछा है तो कैसे निकालेंगे, सब हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा लास्ट चीज़ आती है आपकी थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन जो होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन। इससे यार बहुत क्वेश्चन बनते हैं,
तो इसको भी याद रख के जाओ, माइनस nRT/ln V2/V1, और इसी को हम प्रेशर के टर्म में लिखना चाहें तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, और यहाँ से आप इसको स्वाइप कर सकते हो P1/P2। ठीक है, तो दीज वर दी थिंग्स जो मैं आपको बताने वाली थी कि यार यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% बने ही बनेंगे। इसके अलावा तो फिर कॉन्सेप्ट्स हैं, इसे में आप 2D SHO 3D SHO को भी ऐड कर सकते हो, फिर HMOT को ऐड कर सकते हो, कम्यूटेटर्स मैंने आपको बता ही दिए। तो ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम इन फॉर्मूलाज को जरूर से देख के जाइए, यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ऑल द बेस्ट, एंड तैयारी करते रहिए। बाय बाय।